हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया 7500 प्लस जिसमें एमसीक्यू दिया गया है उसका प्रैक्टिस सेट ये रहेगा 70। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, समझौता ज्ञापन एमओयू की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। जो समझौता ज्ञापन है एमओयू की पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987-88 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। वन संरक्षण जो अधिनियम लाया गया था ये लाया गया था 1980 में। वन जीव संरक्षण कहेगा तो ये लाया गया था 1972 में। और एक आता है पर्यावरण संरक्षण, ये लाया गया था पर्यावरण 1986 में। वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड। 2 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना जो था भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी, तो ये कब की गई थी 1992 में की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। सेबी के गठन हुआ था 1988 में और सेबी को वैधानिक दर्जा जब कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1992 में। गूगल की स्थापना कब हुआ था 1998 में। सरकारी आयोग जो कि केंद्र और राज्य के बीच कार्य करती थी, इसकी गठन हुआ था 1983 में। रिपोर्ट कहेगा कब पेश की थी 1987 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है। जो रेखी समिति है इसका संबंध हो जाएगा किससे, तो रेखी समिति के संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन हो जाएगा बी। वांचू समिति कहेगा तो इसका संबंध हो जाएगा प्रत्यक्ष कर से। जो अप्रत्यक्ष कर है ये हो जाएगा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन शुल्क और एक होता है तट शुल्क। चलैया समिति के संबंध कहेगा तो कर सुधार से है। 4 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल हो जाएगा 1992 से 1997 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 1961 से 66 तक। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1 साल पहले ही बंद हो गई थी। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना था जो कि 1 साल पहले ही बंद हो गई, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 5 साल तक चला ही नहीं। इसका कार्यकाल 1974 से 1978। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन 1992 में किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन कहेगा तो 1993 में किया गया था। और राष्ट्रीय महिला कोष कहेगा तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ था। 5 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। कौरा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जिसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। तो ये हो जाएगा देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। ऑप्शन हो जाएगा ए और ये स्थित है यूपी में। भीतर गांव का मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर ये सतना मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है पोटास। ऑप्शन हो जाएगा बी। जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम कहेगा तो कछारी मिट्टी भी हो जाएगा और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है और भारत में सबसे अधिक पाया भी जाता है। आगे देखेंगे, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। जो माउंट हैरियट है ये दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और जो अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो सैडल पीक है और ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। 8 नंबर देखेंगे, ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी एवं बैतरणी जो नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाएगा बी। महानदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत ये क्षिप्रा नदी यहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी भी अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकलती है।
विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत के, जो विंध्याचल पर्वत है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटती है। आगे देखेंगे, कथनों पर विचार करें और ये कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं, कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी जो नदी है ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये कथन जो है सही है। दूसरा देखते हैं, ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, ये गलत है क्योंकि ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियाँ जो है दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। इसमें गलत कथन छाटना था तो इसमें गलत हो जाएगा। जो कावेरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं और दक्षिणी गंगा कहते हैं गोदावरी को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, जल में आर्सेनिक के मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है। जल में कह रहा है कि आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है ब्लैक फुट रोग। ऑप्शन हो जाएगा बी। नाइट्रोजन के अधिक मात्रा से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है। पहली बार इसे कहाँ पे देखा गया था, तो जापान में। 11 हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय जो है कहाँ पे है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली। महलों के शहर किसे कहते हैं, महलों के शहर कहा जाता है कोलकाता के, जीरो मिल शहर बोला जाता है नागपुर को, और राष्ट्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान जो संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला किस विभाग से संबंधित था, तो ये संबंधित था अर्थ विभाग के अध्यक्ष से। ऑप्शन हो जाएगा बी। बहमनी साम्राज्य के कहेगा स्थापना किसने किया था, तो ये किया गया था हसन गंगू के द्वारा 1347 में। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी गुलबर्गा। बहमनियों से गोवा को किसने छीना था, तो बहमनियों से गोवा को छीने थे हरिहर द्वितीय। 13 नंबर हो जाएगा, सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से कौन है। सनकादी संप्रदाय से संबंधित संत कहेगा इनमें से कौन है, तो ये हो जाएंगे निम्काचार्य। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्काचार्य कहेगा ये किसके प्रवर्तक थे, तो ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, विष्णु स्वामी। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कहेगा तो माधवाचार्य हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था। तो सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों के दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासन कहेगा तो ये हो जाएंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये पहला दिल्ली सल्तनत के सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। चालीसा दल के गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने चालीसा दल के गठन किया था, जिसे समाप्त कौन किए थे, तो बलबन ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर मठ दिया गया है और ये किस स्थान पर स्थित है उसका मिलान करना है। हेमिस मठ ये कहाँ पर है, तो हेमिस जो मठ है ये स्थित है लद्दाख में। तवांग मठ कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। बोधिमंडा मठ कहेगा तो ये स्थित है बोधगया में। और नामग्याल मठ हो जाएगा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है अशोक के किस शिलालेख में धर्म यानी कि धर्म की व्याख्या की गई है। अशोक के कौन सा शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है, 11वां शिलालेख में। ऑप्शन हो जाएगा डी। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण एवं शिक्षा का उल्लेख मिलता है। पशु बलि की निंदा का उल्लेख किसमें मिलता है, तो पहला शिलालेख में। 9वां शिलालेख में क्या है, तो गुरुजन का सम्मान करें ये उल्लेख किया गया है 9वां शिलालेख में। 17 हो जाएगा, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो रेशम बनाने की जो तकनीक के विकास हुआ ये सर्वप्रथम हुआ कहाँ पे, तो चीन में। कागजी मुद्रा की शुरुआत भी सर्वप्रथम चीन में हुआ था। नील नदी के दिन किसे बोला जाता है, मिस्र को। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई हो जाएगी 6650 किलोमीटर। शतरंज की शुरुआत किस देश में हुआ, तो भारत में हुआ। संविधान सर्वप्रथम लागू हुआ था इंग्लैंड में और ये
अलिखित संविधान था। लिखित संविधान सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ था? 1789 में ये लागू हुआ था यूएसए यानी अमेरिका में। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? तो ये किस जगह पे? धड़साना में। ऑप्शन हो जाएगा बी, कहाँ पे? तो धड़साना में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें महात्मा गांधी के गिरफ्तारी करने के बाद कहेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद इसका नेतृत्व किए थे अब्बास तैयब जी। बानर सेना एवं मजरी सेना के संबंध किस आंदोलन से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। कांग्रेस का पहला जो विभाजन हुआ था ये सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? तो इसमें संगठन कौन था? सभा। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो अस्थायी सेना रखने के लिए या नौ सेना रखने के लिए कौन सा वंश प्रचलित था? तो ये हो जाएगा चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय, और चोल वंश की जो राजधानी थी ये थी तंजावुर। और सर्वाधिक कहेगा चोल वंश के विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल वंश के सर्वाधिक विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमिलित कीजिए, यानी कहाँ से कौन भाग लिए थे 1857 के क्रांति में? तो देखते हैं, लियाकत अली कहाँ से भाग लिए थे? लियाकत अली भाग लिए थे इलाहाबाद से। खान बहादुर खान ये कहाँ से भाग लिए थे? तो ये बरेली से। अजीमुल्ला खां भाग लिए थे फतेहपुर से, और बेगम हजरत महल ये लखनऊ से भाग लिए थे। आगे देखेंगे, नाना साहब कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर से। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो आरा से। मंगल पांडे के इसमें फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, और ये कहाँ के थे? तो यूपी बलिया के। 21 नंबर हो जाएगा, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ये संबंधित था शिक्षा से। वुड डिस्पैच जो लाया गया था डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में, इसका भी संबंध था शिक्षा से। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, रेल आता है संघ सूची के अंतर्गत, सिंचाई आता है राज्य सूची के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर हो जाएगा, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो इसे पारित कराने में महत्वपूर्ण जो भूमिका था ये केशव चंद्र सेन ने निभाए थे। और जो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज का स्थापना किए थे 1828 में। विधवा पुनः विवाह जो अधिनियम था ये कौन लाए थे? तो ये लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और ये किसमें इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए थे ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 23 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? तो इसमें जो कौन सा घटना था जो कि सबसे पहले हुआ? तो रॉलेट एक्ट ये सबसे पहले हुआ था, ये लाया गया था 18 मार्च 1919 में। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति पे शक होता था उसे गिरफ्तारी कर लिया जाता था, इसीलिए इसे काला कानून बोला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था ये 1919 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो भारत की जो संविधान सभा के गठन किया गया था ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे किया गया था, और ये कब लाया गया था? 1946 में। अगस्त घोषणा कब हुआ था? 1917 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में, और क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। 25 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो मैकियावेली के लिए सरकार के कौन सा रूप जो है आदर्श, ये हो जाएगा गणतंत्र।
गणतंत्र जो शब्द है ये भारत में लिया गया है कौन सा देश से, तो ये लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से, तो फ्रांस से। द प्रिंस या द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के जो लेखक हैं ये हो जाएंगे मैकियावेली। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा शरीर उपस्थित करें। परमादेश के अर्थ हो जाएगा हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा का अर्थ हो जाएगा किस अधिकार से। जो रीट है ये 5 प्रकार के रीट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जारी करता है। 5 प्रकार के रीट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, उच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार है, तो इसमें मौलिक अधिकार हो जाएगा आपको समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 से 35 तक। संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था इसके तहत इसे मौलिक अधिकार से निकाल कर इसे 300 के क में रख दिया गया है। वर्तमान में ये क्या है, तो विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार भारत में पहली बार 2005 में लाया गया था, लागू पहले हुआ था राजस्थान में। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के जो मुख्य कारण है ये क्या है, तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा कल्याणकारी राज्यों की स्थापना। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका उल्लेख किया गया भाग 4 में लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो इसमें संसद की अस्थायी समिति कौन नहीं है, वित्त मंत्रालय की परमादस्तात्री जो समिति है ये जो समिति है ये अस्थायी समिति नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी जो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति ये सभी क्या है, 3 गो है, ये अस्थायी समिति है। लोक लेखा समिति गठन 1921 में किया गया था। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 गो, राज्यसभा में होते हैं 7 गो, यानी कि राज्यसभा से 7 गो और 15 गो होते हैं लोकसभा से, टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति गठन 1921 में किया गया था। प्राक्कलन समिति गठन हुआ था 1950 में। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं ये होते हैं 30 और ये सभी होते हैं लोकसभा से। प्राक्कलन समिति को लोकलेखा समिति के जुड़वा बहन भी बोलते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल लोकसभा में। और लोकसभा को संसद के निम्न सदन बोलते हैं। संसद के 3 सदन, संसद के सदन जो होते हैं 2 होते हैं और ये होते हैं उच्च सदन और निम्न सदन, जिसमें निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा। संसद के अंग कहेगा तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम जो सदस्य के समर्थन होना चाहिए ये होना चाहिए 50। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। कह किसका ये प्रदूषण सूचकांक है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का ये किसका प्रदूषण सूचकांक है। तो ये किसका है, तो जलीय वातावरण में, ऑप्शन हो जाएगा ए। वायु प्रदूषण सूचकांक में जो वायु के प्रदूषण सूचकांक के सूचक के रूप में जो कार्य करता है ये हो जाएगा लाइकेन। और लाइकेन जो है ये कवक तथा शैवाल के क्या है, तो सहजीवी है। 32 नंबर हो जाएगा, नदी का प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी के जो प्रदूषण है ये कैसे मापा जाता है, ये मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नदी का प्रदूषण मापा जाता है
जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। भारत में जल प्रदूषण निवारक अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1974 में। भारत में वायु प्रदूषक निवारक जो अधिनियम था ये 1981 में लाया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। काला पर्वत कहेगा कहाँ पे स्थित है? तो काला पर्वत हो जाएगा भूटान में, और काला वन पाया जाता है जर्मनी में। 34 हो जाएगा, लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लघु रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा किया गया था? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। न्यूटन जो थे ये गति के नियम के खोज किए थे, और पराबैंगनी किरण के खोज किए थे जोहान रिटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर है, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? जो कील उखाड़ने का हथौड़ा है कह रहा है किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा प्रथम उत्तोलक श्रेणी के उदाहरण। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठेला गाड़ी जो है, ठेला गाड़ी या सरौता जो है ये द्वितीयक उत्तोलक श्रेणी के है, और तृतीय उत्तोलक श्रेणी में हो जाएगा चिमटा। 36 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा मिलाकर क्या बनता है? तो यांत्रिक ऊर्जा बनता है। कैथोड किरण के जो वेग होता है ये प्रकाश के किरण के 1/10वां भाग होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर है, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो देखते हैं, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ये तो सही है, क्योंकि जी के मान ध्रुव पे महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर निम्नतम होता है, और केंद्र पे होता है 0। तो भिन्न भिन्न स्थान पे इसका मान बदलते रहता है। जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी के मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी सही है। जी अदिश राशि है, जो गुरुत्वीय त्वरण है ये क्या है? तो अदिश राशि है, जो कि गलत है क्योंकि ये सदिश राशि है। इसमें से असत्य छांटना था तो ऑप्शन सी इसमें से असत्य है। बड़ा जी के मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पे उसकी सैन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्य के तापमान में वृद्धि कीजिएगा, उसकी सैन्यता क्या होगा? तो वो सैन्यता उसका क्या होता है? तो उसका सैन्यता ये हो जाएगा घटता है। द्रव्य में तापमान में वृद्धि करने पे उसकी सैन्यता क्या होता है? तो घटता है। वही गैस के तापमान में वृद्धि करने पे उसकी सैन्यता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गैस के ये बढ़ेगा, और द्रव्य में ताप बढ़ाने पे क्या होता है? घटता है। और वैसे कहेगा कि द्रव्य तो कंपेयर कीजिएगा, द्रव्य में जो सैन्यता गुण होता है ये गैस से क्या होता है? अधिक होता है। और किसमें सैन्यता गुण नहीं पाया जाता है? तो ठोस में नहीं पाया जाता है। पृष्ठ तनाव भी द्रव्य के तापमान बढ़ाने पे घटता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, और सैन्यता का मात्रक होता है पॉइज। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो विद्युत धारा के चालक हो जाएगा सिल्वर। ऑप्शन हो जाएगा बी। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा, और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस हो जाएगा जिनोन, जिसे स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? तो ये दोनों अर्धचालक है। 40 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो ऑक्सीजन जो विमोचित होता है इसका कारण हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन। प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है ये हो जाएगा क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है ये हो जाएगा क्वांटोसोम। और प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें CO2 गैस का, और जल के, और क्लोरोफिल का, और जो प्रकाश है उसका, सूर्य के प्रकाश। यानी आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत यानी कि आवश्यकता होती है? तो इसमें होना चाहिए CO2 गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम स्थिर यौगिक कहेगा तो ये हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के जो संबंध है ये किससे कौन दर्शाता है, कौन सा नियम? तो फिलिप्स वक्र दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध है। 42 नंबर देखेंगे, 42 नंबर हो जाएगा। बंदी की द्विविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किरणिया सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक से। किरणिया सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक से ये संबंधित है। श्रम गहन उद्योग में क्या होता है? तो श्रम गहन उद्योग में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, 43 नंबर हो जाएगा। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक जो है कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो ये कितने प्रत्ययों से? तो 10 से। ऑप्शन हो जाएगा सी। यूएनडीपी के गठन कब हुआ था? 1965 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन 1946 में किया गया था। मुख्यालय हो जाएगा नीदरलैंड के द हेग में। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 15 और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। 44 नंबर हो जाएगा। मनुष्य के जीव के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो कड़वाहट की जो संवेदना होता है ये होता है पिछला भाग में, और अगला भाग में ये मीठा महसूस होता है अगला भाग में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइन में बदलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइन में बदलता है? तो ये हो जाएगा पेप्सिन। एरेप्सिन कहाँ से निकलता है? तो आंत के रस में ये निकलता है। ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से। आगे देखेंगे, 46 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन हो जाएगा विटामिन डी, और एकमात्र ये विटामिन है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ई के रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल हो जाएगा। आगे देखेंगे, 47 नंबर है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? तो ये करती है ग्रसनी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो पाचक रस है ये पेट के आमाशय से निकलता है। आगे देखेंगे, 48 हो जाएगा। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर से ये होता है कौन सा रोग? तो गाउट रोग। ऑप्शन हो जाएगा सी। दमा किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है दमा। हृदय के नियंत्रण में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण कार्य निभाता है? तो विटामिन हो जाएगा के। 49 हो जाएगा। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो यह निश्चित करता है आइरिस। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेत्र के कौन सा भाग को दान करते हैं? तो कॉर्निया के दान करते हैं। आगे देखेंगे, 50 नंबर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्षुद्रांत्र में। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसमें? क्षुद्रांत्र में। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो ये हो जाएगा थायराइड। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण 1 लाइनियर क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत जो है देखते हैं। श्री संप्रदाय जो मत है इससे संबंधित है रामानुजाचार्य, और ये किसके प्रवर्तक थे? विशिष्टा द्वैतवाद के ये प्रवर्तक थे। ब्रह्म संप्रदाय जो मत था इसके किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माधवाचार्य के द्वारा। प्रवर्तक ये किसके थे? तो ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रुद्र संप्रदाय स्थापित किया गया था विष्णु स्वामी के द्वारा। ये प्रवर्तक थे शुद्ध द्वैतवाद के। सनकादि संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? निम्बाचार्य के द्वारा, और ये प्रवर्तक थे द्वैतवाद के। प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता को देखते हैं। प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता को देख लेते हैं।
कोणार्क का सूर्य मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? तो ये करवाए थे नरसिंह देव प्रथम। कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ममालपुरम का तट मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? चोल शासक गंगदेव। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? तो ये अतिकेसरी करवाए थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में आते रहता है, तो इसे आप एक दो बार आगे पीछे कर याद कर लीजिएगा। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।